दोस्तों, इक़्तिदार ड्रामे के अंदर अब जाकर असली कहानी स्टार्ट हो चुकी है। इस ड्रामे के अंदर आगे जाकर आप लोगों को हैरान कुन ट्विस्ट दिखाए जाएंगे। अब मेहरू के साथ शादी के बाद क्या होगा, मेहरू का क्या हशर होने वाला है। अगर मेहरू के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं, इसे दबाने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरीके से हमारी बात मान लें वरना आपको तलाक दी जाएगी, आपको मुकम्मल तौर पर बदनाम किया जाएगा। तो क्या मेहरू शहनवाज शाह की ये बात मान पाएगी, क्या इनके सामने झुक जाएगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शहनवाज शाह की जो माँ है ना, इसने शहनवाज को बिल्कुल भी साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था। इससे कह दिया था कि बेटा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, उस लड़की को मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तो शहनवाज शाह जब ये बात सुनता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, इस लड़की को इस घर के अंदर लाने से हमें हज़ारों किस्म के फ़ायदे होंगे। तो आगे से माँ कहती कि भाई कौन से फ़ायदे, किस किस्म के फ़ायदे। तो शहनवाज खुलकर अपनी माँ को सारी की सारी स्टोरी बयान कर देता है। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, एक तो हम अपने भाई को छुड़वा पाएंगे और दूसरा अगर इस लड़की को अपने घर में लेकर आते हैं तो मीडिया पे ये बात चलना शुरू हो जाएगी और इससे हमारी सियासत को फ़ायदा होगा। जब ये बात माँ सुनती है और अपने बेटे को छुड़वाने की बात सुनती है तो ये शहनवाज की बात मान लेती है और कहती है कि चलो ठीक है, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अब इनकी डेट फाइनल हो जाती है। लेकिन जिस वक्त अमल वालों को ये बात पता चलती है ना, तो ये आते हैं समन शाह के सामने बात करते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे से समन शाह इनके सामने मुकर जाती है और बार बार इनको समझाने की कोशिश कर दी। अब अमल के सामने और अमल की फैमिली के सामने समन शाह खुलकर ये बात नहीं करती कि हम अपने मुफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात करती है तो फिर तो अमल की फैमिली रुक सकती, लेकिन ये बात नहीं करती। इनको कहती कि अमल ही मेरी बहू बनेगी, उसको मैं कभी भी अपने घर में लेकर नहीं आऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अमल वालों को यकीन हो जाता है कि भाई इसे हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ इनका जो रिश्ता होता है हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। इनके साथ जो ताल्लुक होता है ये टूट जाता है। समन शाह और शहनवाज शाह ये दोनों तैयार होते हैं और ये पहुंच जाते हैं मेहरू के घर में। जिस वक्त मेहरू के घर में जाते हैं, मेहरू सामने लाल जोड़ा पहनकर आ रही होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है। इस स्टेज पे बैठा दिया जाता है और शहनवाज शाह इसे अंगूठी पहनाता है। जिस वक्त अंगूठी पहनाता है उसके बाद मेहरू को ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरे सारे के सारे जो ख्वाब है ये हमेशा के लिए पूरे हो चुके हैं। जितने भी ख्वाब देखे थे वो सारे के सारे पूरे हो गए हैं, मुझे अपनी मंजिल मिल चुकी है। देखें कि मेहरू के दिमाग के अंदर ये ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि भाई शहनवाज शाह मेरे साथ इतनी मोहब्बत कर रहा है तो इसके पीछे आखिर का रीज़न तो क्या है। इसे कुछ ना कुछ रीज़न मालूम करने की कोशिश करती तो कभी भी शहनवाज के साथ शादी ना कर। पर माँ का प्रेशर था और इसके ऊपर चाचू का भी प्रेशर था, दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो बेचारी इसने बात मान ली और इसने शहनवाज के साथ शादी कर ली। अब शुक्र ये है कि इसने अपने घर वालों को मजबूर करने की कोशिश नहीं की। अपने घर वालों को ये नहीं कहा कि भाई मैं शहनवाज के साथ शादी हर सूरत में करूंगी। अब घर वालों की सपोर्ट है तो कल को अगर किसी किस्म का मेहरू के साथ मसला बनता है तो ये मेहरू के ऊपर सारी बात नहीं आएगी। अब शहनवाज शाह इसे घर में लेकर चला जाता है। इसने जो रूम सेलेक्ट किया था उस रूम को अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है। मेहरू को अपने कमरे के अंदर लेकर जाता है। मेहरू जब कमरे को देखती है तो उसे ख्वाब सा लग रहा होता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई मैं इस घर में भी आ सकती हूँ, इतने बड़े घर में। शहनवाज इसके पास आता है और आकर बातें करना शुरू कर देता है। मेहरू को कहता है कि मेहरू, किसी किस्म की कोई भी आपके ऊपर परेशानी आएगी, किसी किस्म का कोई भी मसला आपके ऊपर आएगा तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ डट कर खड़ा रहूंगा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेहरू को ये तो नहीं कह सकता कि भाई सारी परेशानी जो होगी ये मेरी वजह से आएगी। मेहरू यहाँ पर मुस्कुराती है। शहनवाज वहाँ पर उसे कोई गिफ्ट भी दे सकता है पहली रात के लिए, लेकिन पहली रात के बाद मनाने के बाद फिर जो कहानी के अंदर असली ट्विस्ट पैदा होंगे। जिस वक्त ये मेहरू को यूज कर लेगा तो उसके बाद फिर मेहरू को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। पहला जो ब्लैकमेल करने का इनका जो तरीका होगा ना, वो ये होगा कि शहनवाज अपनी माँ के साथ बात करेगा और माँ भी शहनवाज के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी कि आप किसी भी तरह से मेहरू से बात करें और इसे कहे कि वो जो केस इसने लिया हुआ था जैन के खिलाफ उसे वापस करे, जैन के लिए गवाही दे और जैन को, ताकि हम जेल से बाहर निकालें। तो शहनवाज कहेगा कि चलो ठीक है, मैं भी बात करूंगा लेकिन आपने भी बात करनी है। और समन शाह जिस वक्त
मेहरू के पास जाएगी और जाकर बात करेगी। आगे से मेहरू चौकी से इनकार कर देगी और ये कहेगी समन को कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरी प्यारी सासू माँ उसने गुनाह किया था, उसने ज्यादती की थी जिसकी बुनियाद पे उसे सजा मिल रही है। तो समन को इस मामले पे गुस्सा आएगा और मेहरू के सामने बात करेगी और कहेगी कि इस वक्त आप मेरी बहू हैं और आपको हर सूरत में ये बात माननी होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो यहाँ पर भी दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये शनवास इसे बुरे तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है, इसे यूज कर सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये प्यार से फिर मेहरू के साथ बात करें, प्यार से समझाने की कोशिश करें कि यार और इस घर का फर्द है, उससे गलती हो गई है, इस घर की मेंबर बन चुकी हैं, तो आपको चाहिए कि आप सैन को माफ़ कर दें और इससे बाहर किसी तरीके से निकालें, आप जाकर गवाही दें। तो फिर किसी तरह से मेहरू उनकी बातों में आ जाएगी, बात मान लेगी और कहेगी कि ठीक है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा ये कि मेहरू यहाँ पर इनकार कर सकती है इन लोगों को कह सकती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, उसने ज्यादती की है तो उसे सजा मिलेगी। जब इनकार करेगी तो फिर शनवास और मेहरू के बीच में जो लड़ाई होगी ये शिद्दत इख्तियार कर लेगी और फिर दोनों के बीच में इख्तलाफात जो होंगे ये बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर शनवास अपनी ज़बान से जाकर मेहरू को ये बात कहेगा कि मैंने आपके साथ शादी भी इसी मकसद की बुनियाद पे की थी कि आप हमारे साथ हेल्प करेंगी, आप हमारी सपोर्ट करेंगी, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं करता। ऐसे मेहरू ये बात सुनेगी तो उसे बड़ी तकलीफ होगी, वो इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं करेगी कि यार शनवास मेरे साथ इस किस्म का इतना बड़ा धोखा भी कर सकता है। अगर देखें 90% चांस तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे मेहरू को राजी कर लेंगे और मेहरू जैन को छुड़वा कर ले आएगी। और जिस वक्त जैन घर के अंदर आएगा ना तो फिर जो घर वालों को जैन देखेगा, मेहरू को देखेगा तो शोर मचाना शुरू कर देगा, तमाशा खड़ा कर देगा कि भाई आप इसको क्यों घर के अंदर लेकर आ गई हैं, इससे हमारे साथ ज्यादती की है, मुझे थप्पड़ भी मारा था, तो आप किसी भी तरह से अपनी माँ को कहेगा कि इसे इस घर से निकालें। तो माँ समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि हमें जो है वो इससे बहुत सारे अपने मुफाद निकालने हैं, अपने बहुत सारे काम निकलवाने हैं, उसके बाद जैसा भी आप बोलेंगे वैसा का वैसा करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप इस वक्त थोड़ा सा वेट कर लें। तो यहाँ पर जैन अपनी माँ को इनकार करेगा, शनवास को भी इनकार करेगा और कहेगा कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इससे हम इस घर के अंदर नहीं रख सकते। जैन भी ब्लैकमेल करेगा मेहरू को, लेकिन मेहरू के ऊपर आप इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबतें आएंगी कि आपसे मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। इसको इतना दबाया जाएगा और जिस वक्त दबाने के बाद, इसके ऊपर जुल्म करने के बाद, अपनी शनवास नफरत शो करने के बाद फिर जाकर बाद में शनवास को चौकी से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी मेहरू के साथ। लेकिन जिस वक्त सच्ची मोहब्बत शनवास को होगी मेहरू के साथ ना, तो फिर मेहरू का दिल इतना पत्थर बन जाएगा कि ये फिर शनवास की शक्ल भी नहीं देखेगी, इसके साथ बात करना भी मुनासिब नहीं समझेगी। शनवास फिर आकर माफ़ी मांगेगा, बात करने की कोशिश करेगा कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे अपनी किए कट्टी की सजा मिल चुकी है, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। लेकिन उस वक्त मेहरू उसे माफ़ नहीं करेगी। शनवास मेहरू को अगर सिलेक्ट करता है, मेहरू को राजी कर लेता है, तो फिर माँ और शनवास के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। बहरहाल कहानी के अंदर आप इतने मेगा ट्विस्ट, इतने हैरान कुन ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जाएंगे कि ऑडियंस को आगे देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू से जितनी भी एपिसोड थी ठीक है वो भी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जो अब आने वाली जितनी एपिसोड होंगी 5 से 6 एपिसोड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। और अब जाकर इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। मेहरू के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला जाएगा, मेहरू के ऊपर जुल्म इतने ज़्यादा किए जाएंगे कि शीट टूट जाएगी और फिर इससे मोहब्बत के ऊपर यकीन भी नहीं होगा। राफे को भी मौका मिल जाएगा, राफे भी आकर बातें सुनाएगा मेहरू को कि हाँ अगर तुम मेरे साथ शादी कर लेती तो आपके साथ कभी भी ऐसा ना होता, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी तो आज आपके साथ इतनी ज़्यादतियाँ, आपको इतनी तकलीफ दी जा रही है। अगर आप मेरी बात मान लेती, मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन कर लेती तो ऐसा ना हो सकता था। आपने दौलत को देखा, दौलत को अहमियत दी, बड़े घर को अहमियत दी, तो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। राफे की तरफ से भी ताने होंगे और अकेली हो जाएगी, घर वाले भी इसका साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये अपने आप को जरूर संभाल पाएगी और इस मुश्किल से निकाल
निकाल पाएगी, क्योंकि मेहरू जैना जी बड़े दिल वाली है, इसको सबका सामना करना अच्छी तरीके से आता है, मुसीबतों को भी ये झेलती है, परेशानियों को भी ये झेलती है और खुशियों को भी ये कंट्रोल करने की हैसियत रखती है। तो ये सब कुछ से कर पाएगी और अपने आप को जहाँ से गुजारने की हैसियत भी रखेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लग रहा है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में अगर शहनवाज या सुहागरात मनाता है और उसके बाद फिर क्या होगा मेहरू के साथ, क्या मेहरू के सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फिर जाएगा। समन शाह मेहरू के पास आती है और आकर बात करती है, उसके सामने कोई डिमांड रखती है, पहली डिमांड भी यही रखेगी कि आप मेरे बेटे को छुड़वाएं। तो क्या मेहरू समन शाह की ये डिमांड पूरी कर पाएगी? अगर इनकार करती है तो उसके बाद मेहरू के साथ कौन से जुल्म होंगे, लाजमी फीडबैक दें।